अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा था क्विक चिकन पुलाव। क्विक इसलिए इसको मैंने बोला क्योंकि वैसे मैं जो है वो यखनी पुलाव बनाती हूँ, तो आज मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं पहले उसको यखनी बनाती, तो मैंने कहा आज जो है वो ज़रा क्विक सा पुलाव बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है वो प्याज ब्राउन हो रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं चिकन। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी। मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, लेकिन यूके में जब हम चिकन बनाते हैं, किसी भी फॉर्म में बनाएं, हम उसका सालन बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फर्स्ट डे तो हम उसको खा लें तो वो सही होता है, लेकिन सेकंड डे जब हम खाते हैं तो उसमें से एक चिकन की ना कुछ स्मेल सी आ रही होती है। तो वो स्मेल ना आए, तो उसके लिए ये मैं आपको टिप दूंगी कि जब आप चिकन को वॉश कर लेते हैं, उसके बाद ये नॉर्मल सिरका और नमक लगा के तो इसको आप 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें, और फिर उसके बाद जो है वो सिंपली पानी से वॉश कर लें। तो इससे आप 2 या 3 दिन के बाद भी चिकन खाएंगे तो उसमें से आपको कोई जो है वो स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पे हमारे प्याज जो है वो काफ़ी ब्राउन हो चुके हैं। हमारे घर में जो है वो ज़रा डार्क ही कलर चाहिए होता है पुलाव का, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डार्क करती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे साबित मिसाले डाल लिए उसके अंदर। यहाँ पे अब मैंने जो है वो गोश्त डाल लिया है। यहाँ पे आती है टिप नंबर 2 की बारी। जब आप यहाँ पे गोश्त डालेंगे तो समटाइम्स होता है कि चिकन जो है वो जब भुनाई के दौरान पीसेस हो जाता है, तो उसके लिए ये है कि आपने जैसे ये गोश्त डालना है, चम्मच हिलाना नहीं है, और इसके ऊपर आपने डाल देना है नमक, और कोई स्पाइसेस नहीं, सिर्फ नमक डालना है। तो उसके साथ आपका चिकन, आपने जितनी भी भुनाई करनी है तो चिकन जो है वो नहीं टूटेगा। क्योंकि हम एशियन लोगों को ना थोड़ा सा होता है कि जब तक हम भुनाई सही तरह से नहीं कर देते तो हमें अंदर से एक सुकून नहीं मिलता। तो इसलिए आप जो है जब नमक डाल लेंगे तो आपका चिकन बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो ये टिप है। उसके बाद जो है आपने डाल लेना है अदरक और लहसुन। ये करके आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि चिकन ये जो वाइट वाइट है तो ये डार्क ब्राउन हो जाए। तभी जो है वो पॉइंट होता है कि जब हमें समझ आ जाती है कि अब हमारा चिकन अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखें कि इसका कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया है। अब मैंने इसके अंदर जब मैंने देखा कि चिकन सही तरह से भुनाई उसकी हो चुकी है, उसने कलर भी अपना जो है वो चेंज कर लिया है, तो अब मैंने इसके अंदर डाल लिए टमाटर। और मैं जो है वो आज कोई घर का मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना था। तो मैंने ये शान का जो है, आप कोई भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर के स्पाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई डिब्बा है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने गिलास लिए हैं, 3 गिलास चावल लिए हैं, और इसको अब मैं भिगो के 1 घंटे के लिए रख दूंगी। यहाँ पे आप देखें कि हमारे जो चिकन है तो वो बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं कवर करके रख दूंगी, ताकि जो मिसाले और चिकन सब ने आपस में थोड़ा सा घुलना मिलना है तो वो घुल मिल जाए। यहाँ पे जब सारे मिसाले अच्छी तरह से आपस में घुल मिल गए, उनके आपस में अच्छी तरह से बातचीत हो गई, तो यहाँ पे मैं डालती हूँ ग्रीन चिली। कुछ लोग कह रहे होंगे कि ग्रीन चिली, तो यस, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे इतना प्यारा अरोमा एक आता है आपके पुलाव में, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने चावल के हिसाब से जो है वो पानी डाल लिया था। तो जब आपके बबल्स बनना शुरू हो जाए तब आपने इसमें अपने चावल डालने हैं और इसको पकने के रख देना है जब तक कि सारा पानी ड्राई ना। यहाँ पे आपने चावल डाल के एक दफ़ा उसको मिक्स कर देना है और इसको कवर करके रख देना है कि पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाए। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा इस तरह, तो तब आप एक दफ़ा इसको हिला लेना। ये पॉइंट है, जब आपने नमक भी अगर चेक करना है तो वो भी चेक कर लें, और उसके बाद इसको आपने दम लगा देना है। दम जो है वो मैं 20 मिनट का ही तकरीबन लगाती हूँ, और उसके बाद जो है वो आग बंद कर देती हूँ, लेकिन दम खोलती नहीं हूँ। 5 मिनट ऐसे ही रहने देती हूँ और फिर जाके मैं दम खोलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दम लगा लिया था, और साथ में जो है वो शामी भी ये देखें कि फ्राई हो रहे हैं।
क्योंकि जल्दी-जल्दी आज काम करना था। तो अब आप कह रहे होंगे कि आज हर चीज़ जल्दी-जल्दी क्यों है? तो जिन्होंने मेरे पहले व्लॉग देखे हैं तो उनको पता होगा कि हमारी ड्राइवें बन रही है, तो आज जो है वो उनको लंच देना था। तो 12 बजे तक उनको लंच पहुँचाना था, तो इसलिए जो है वो आज जल्दी-जल्दी बस ये मैंने तैयार किया है। अभी मैं उनको ये पैक करके देने वाली थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो आप इस दुआ के साथ कि अपना और अपनों का ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।